हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेस। जैसा कि प्राचीन भारत का इतिहास की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम कल लास्ट की वीडियो में हमने देखा था बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हमने बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ है, उनके पिताजी कौन थे, उनकी माता का क्या नाम था, उनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ, कहाँ पे प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग कहाँ किया था। इसके साथ में हमने ये भी जाना था कि बौद्ध धर्म की जो 4 संगीति हुई वो कहाँ कहाँ हुई, कब कब हुई, किस राजा के समय में हुई हैं और कौन उनके अध्यक्ष रहे हैं। तो आज हम देखेंगे उसके आगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य परीक्षार्थी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें आप लोग, इससे आपको बहुत कुछ जानकारी हासिल होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले जो संप्रदाय थे उनको स्थविर या थेरावादी कहा गया। स्थविर या थेरावादी कौन थे? जो परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे। इनका नेतृत्व महाकच्चायन के द्वारा किया गया। दूसरा है कि परिवर्तन के साथ जो नियम को स्वीकार करने वाले थे उनको महासांघिक या सर्वास्तिवादी कहा गया, जिसका नेतृत्वकर्ता महाकश्यप थे। महाकश्यप के ही समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? कुंडलवन, कश्मीर में। और कनिष्क जो थे उस समय राजा थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में बात करें तो इसमें महासांघिकों का बोलबाला था। तो हमने ऊपर भी बताया, महासांघिक या सर्वास्तिवादी जो थे वो परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वाले थे। इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। तो आपको ये भी पता है कि अगर महासांघिकों का बोलबाला था चौथी बौद्ध संगीत में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाकश्यप जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसमें संस्कृत भाषा को अपनाया गया और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। वैभाषिक मत की बात करते हैं तो वैभाषिक मत जो है कश्मीर में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके जो प्रमुख आचार्य रहे हैं वो रहे हैं धर्मत्रात घोषक, बुद्ध घोष और वसुमित्र रहे हैं। सौत्रांतिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। तो सौत्रांतिक संप्रदाय जो है वो हीनयान से संबंधित है, इस बात को ध्यान में रखें। इसके साथ में यह संप्रदाय जो है सुत्त पिटक पर आधारित है। आगे बात करते हैं शून्यवाद की। शून्यवाद को माध्यमिक भी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक रहे हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक कारिका। अन्य विद्वान जो शून्यवाद के रहे हैं, माध्यमिक के रहे हैं, वो रहे हैं चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित और आर्यदेव। तो इन चारों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है और ह्वेनसांग ने इनको संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा था। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय की। तो विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय जो था उसकी स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेय नाथ ने की थी और विकास किया था असंग और वसु बंधु ने। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि स्थापना की थी किसी और ने और विकास किसी और ने किया। तो स्थापना हुई मैत्रेय और मैत्रेयनाथ ने, विकास किया असंग और वसु बंधु ने। वज्रयान, जो वज्रयान संप्रदाय है, इसमें इसके बारे में देखते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा विकास जो देखने को मिलता है वो 8वीं शताब्दी के आसपास या 8वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। इसका जो सिद्धांत रहा है वो सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समाज नामक ग्रंथ में मिलता है। भारत में जो बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ था वो वज्रयान की ही देन थी। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है और बुद्ध ने स्वयं ही अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता है, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा जाता था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अवलोकितेश्वर जो थे, अवलोकितेश्वर कौन थे? इनको प्रधान बोधिसत्व भी कहा जाता है। ये पद्मपाणी इनको कहा जाता है। तो अवलोकितेश्वर को प्रधान बोधिसत्व और पद्मपाणी भी कहा जाता है। हाथ में इनके कमल
धारण किए हुए चित्र हैं। आगे बात करते हैं मंजूश्री के बारे में। तो मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाले थे और इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में इनके पुस्तक रहती थी। त्रिपिटक की बात करते हैं। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य हैं और पाली भाषा में लिखे हुए हैं। तो और आगे है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इनका संकलन किया गया। इनको अगर हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं तो यह है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। ये 3 प्रकार के हैं। ये 3 हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और विधि निषेध को बताया गया है। इसकी जो पिटक रहे हैं इनके सबकी अपनी अपनी अट्ठ कथा भी रही है। तो विनय पिटक की अट्ठ कथा जो थी वो कुरुंदी थी। सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त पिटक जो है वो सिद्धांत और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसकी अट्ठ कथा रही महाअट्ठक। आगे है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये किस चीज़ पे आधारित है। तो अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। साथ में इसकी जो अट्ठ कथा है वो महापच्चरी है। इसकी भाषा सिंहली है। सिंहली अगर भाषा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे प्रचलित हुआ होगा। तो ये जो है अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा महापच्चरी और सिंहली भाषा है। ये जो है सिंहली कहाँ पर है? सिंहली श्रीलंका में है। ठीक है। गौतम बुद्ध के जो पूर्ववर्ती जन्म की कथा वो जातक कथा से मिलती है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ है और उनके कुछ रचनाकार रहे हैं। इनमें मिलिंद पन्नो ये किताब है जिसके रचनाकार नागसेन हैं। उसके आगे बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये इसकी रचना अश्व घोष ने की थी। बात करते हैं माध्यमिक कारिका की। तो माध्यमिक कारिका की रचना नागार्जुन ने की थी। विशुद्धमग्ग की रचना बुद्धघोष ने की। अभिधम्म कोश की रचना वसु बंधु ने की थी। अभी हमने ऊपर बताया था असंग और वसु बंधु के बारे में, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। साथ में ध्यान ये भी है कि बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो क्या बताती है, क्या समझाती है, क्या दर्शाती है। तो बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो ये दर्शाती है कि अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने की ज़रूरत है। साथ में ये गुप्त काल से संबंधित है और यह सारनाथ में स्थित है। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र, बौद्ध शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं वो नालंदा रही है। नालंदा महायान से संबंधित है और वल्लभी हीनयान से संबंधित है। साथ में विक्रमशिला में भी बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। तो विक्रमशिला की स्थापना जो की थी वो पाल नरेश थे, धर्मपाल ने की थी। आगे देखते हैं नव नालंदा महाविहार, जो कि बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। आगे बढ़ते हैं चैत्य और स्तूप। अगर चैत्य की बात हम करते हैं तो चैत्य का अर्थ होता है चिता संबंधी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शवदाह के पश्चात बचे हुए जो अवशेष होते थे उनको जमीन में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती थीं उन्हीं को चैत्य कहा जाता था। इनके उपासना के ये चैत्य जो थे वो उपासना के केंद्र थे और इनके पास में जो बने भिक्षुओं के आवास होते थे उनको विहार कहा जाता था। आगे देखते हैं स्तूप के बारे में। तो स्तूप के बारे में है कि इसका सबसे पहले वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसका वर्णन सबसे पहले मिलता है। जो इसका अर्थ होता, स्तूप का अर्थ क्या है? स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के केंद्र बिंदु था ये। स्तूप जो थे वो बौद्धों की श्रद्धा और उपासना का केंद्र थे। इनके 4 भेद हैं। किसके? स्तूप के। स्तूप के जो 4 भेद हैं वो हैं शारीरिक स्तूप, पारिभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। महापरिनिर्वाण मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। आगे देखते हैं हीनयान और महायान में अंतर। तो हीनयान का अर्थ है निम्न मार्गी और महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्गी या उच्च मार्गी। हीनयान कहते हैं
कि महात्मा बुद्ध जो थे वो महापुरुष थे, लेकिन महायान कहते हैं कि ये देवता थे। हीनयान में व्यक्तिवादी धर्म की बात की गई है तथा महायान में समस्त मानव जाति का कल्याण करने की बात की गई है। हीनयान में मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं है ऐसा कहा गया, लेकिन महायान में आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। साधन पद्धति जो थी हीनयान की वो अत्यंत ही कठोर थी, लेकिन महायान की जो साधन पद्धति थी वो अत्यंत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ थी। आगे देखते हैं हीनयान के बारे में। तो हीनयान में जो भिक्षु जीवन का समर्थक था, हिंदू हीनयान भिक्षु जीवन का समर्थक था, लेकिन महायान भिक्षु जीवन के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। तो महायान जो थे भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिए थे। अब हीनयान का जो आदर्श है वो है अरहत पद प्रदान प्राप्त करना। अरहत का मतलब योग्य, पद प्राप्त करना इसका आदर्श है। आदर्श जो महायान का है वो है बोधिसत्व। ठीक है। अब ये जो महायान और हीनयान के बारे में हमने पढ़ा है, ध्यान ये भी रखना है जैसे व्यक्तिवादी धर्म महात्मा बुद्ध तो आपका नाम आएगा तो आपको बौद्ध धर्म की बात याद आ जाएगी, लेकिन व्यक्तिवादी धर्म समस्त मानव जाति का कल्याण, मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं, आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास, साधन पद्धति अत्यंत कठोर अत्यंत सरल तथा सर्वसाधारण के लिए सुलभ, ये सब बौद्ध धर्म की विशेषताएं रही हैं। और इन्हीं को अगर हीनयान और महायान में देखना होगा तो उनके अलग अलग तरीके होंगे। आगे देखते हैं कि प्रमुख संप्रदाय जो हीनयान का रहा है वो वैभाषिक और सौत्रांतिक रहा है। सौत्रांतिक अभी हमने ऊपर बताया था, जो कि विनय पिटक पर आधारित है। और महायान का जो प्रमुख संप्रदाय रहा वो है शून्यवाद, जिसको माध्यमिक भी कहते हैं, और एक है विज्ञानवाद, जिसको योगाचार भी बोलते हैं। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक है। इसके आगे एक वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। इस वीडियो को आप देखें, अच्छे लगे वीडियो तो आप उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या कमी है। अगर कोई कमी है तो उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।